हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे पी ट्रिपल एस बी के लॉ ऑफिसर पेपर 2025 के बारे में। ये पेपर 3 जनवरी 2026 को हुआ था एंड इट वाज कंडक्टेड बाय द पंजाबी यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो में हम जीके और पंजाब जीके क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अगर आप सब बच्चे इस वीडियो की और भी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल स्कॉलर्स विला को ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, so let's start with the PSSB Law Officer Paper 2025। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीडम फाइटर उधम सिंह वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश इन लंदन फॉर अवेंजिंग विच ब्रिटिश ऑफिशियल रोल इन द जलियांवाला बाग मासेकर। देखिए, जलियांवाला बाग मासेकर जो 1919 को हुआ था अमृतसर में। आप सबको पता है कि इसमें दो पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, एक थे रेजिनाल्ड डायर और दूसरे थे माइकल ओडवायर। एंड व्हेन शहीद उधम सिंह जी, जब उधम सिंह जी जाते हैं लंदन में कैक्सन हॉल में, तो वो किसको एग्जीक्यूट करते हैं? तो वो एग्जीक्यूट करेंगे माइकल और डवायर को। ओके, बिकॉज जनरल डायर तो पहले मर चुका था, तो माइकल और डवायर इसमें आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो शहीद उधम सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था आपका 1899 में, और आप सबको पता है इनकी डेथ कहाँ पर होती है, कब होती है? 31 जुलाई 1940 में। इनका बचपन का नाम था शेर सिंह। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन सकता है कि द निक नेम और रियल नेम ऑफ उधम सिंह, तो शेर सिंह। और इनका जन्म कहाँ पर होता है? पंजाब के सुनाम में। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, सो सुनाम में बड़ा फेमस सन टेम्पल भी है हमारे पंजाब में। एंड ये कौन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये गदर पार्टी और एचएसआर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से बिलोंग करते थे। एंड ही वाज वेल नोन फॉर असैसिनेटिंग माइकल और डवायर। और कौन सी डेट को एग्जीक्यूट किया था, कौन सी डेट को असैसिनेट किया था? तो 13 मार्च 1914। ओके, और आप सबको पता है कि 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए ये दो पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, माइकल ओडवायर एंड रेजिनाल्ड डायर। देखिए, जब वो कस्टडी में थे तो 1899 में और 1914, ये दो आपको ईयर्स याद रखने हैं। जब वो कस्टडी में थे तो अपना नाम को क्या यूज करते थे? राम मोहम्मद सिंह आजाद। ओके, विच रिप्रेजेंट द थ्री रिलीजन इन इंडिया। ओके, एंड ही इज अ एंटी colonial sentiment. So this is about the Shaheed Udham Singh ji, the born date and the village and the basically the place. Okay, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आता है, तो गोबिंदगढ़ फोर्ट अमृतसर वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय। देखिए, अमृतसर का जो गोबिंदगढ़ फोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है, आज इंडियन आर्मी के अंडर है। ये किस पर्सन ने बनाया था? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, गुज्जर सिंह पंगी। ओके, गुज्जर सिंह पंगी ने ही वाज ओरिजिनली बिल्ट द गोबिंदगढ़ फोर्ट। अब गोबिंदगढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपका फोर्ट है, हिस्टोरिकली मिलिट्री फोर्ट लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अमृतसर। आप सबको पता है अमृतसर में है। और आज ये फोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है? तो इंडियन आर्मी के अंडर में है ये आज। ओके, तो दिस फोर्ट वाज अंटिल रिसेंटली अंडर द इंडियन आर्मी। देखिए, जो गोबिंदगढ़ का फोर्ट है उसको बंगिया दा किला भी कहा जाता सी। ओके, इट वाज आल्सो नोन एज बंगिया दा किला बिकॉज ऑफ द फोर्ट ऑफ पंगी। और इसके जो फाउंडर कौन है? वो पंगी मिसल के जो टिल्लो जाट से बिलोंग करते हैं, बेसिकली गुज्जर सिंह पंगी। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने जो पंगिया दा फोर्ट किला जिन्हों किया जाता सी, एंड उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इनका नेम चेंज करके क्या रख दिया था? गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रख दिया गया था। दैट इज कॉल्ड द गोबिंदगढ़ फोर्ट। ओके, तो आपको क्लियर होना चाहिए, गोबिंदगढ़ फोर्ट जो अमृतसर में है, एनू पंगिया दा किला भी किया जाता है। ओके, तो पंगिया दा किला, और किसने ये ओरिजिनली बिल्ट किया था? पंगी मिसल ऑफ टिल्लो जट रूलर गुज्जर सिंह पंगी। ओके, एंड इन द 19th सेंचुरी महाराजा रणजीत सिंह ने इनका नेम चेंज कर दिया था, और किन के नाम पर? गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर। ओके, तो ये आपका है गोबिंदगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पंजाबी राइटर अमृता प्रीतम वाज फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ओके, अवार्ड आएगा यहाँ पर फॉर विच वर्क। ठीक है, अमृता प्रीतम जी, इनको 1956 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड में इनके बारे में बता देता हूँ। वैसे तो इसका आंसर बहुत ईजी है, सुनहरे, ऑप्शन सी, बट इनके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है, 1954 में स्टार्ट किया गया था और 1955 में सबसे पहले दिया गया था। ओके, स्टार्टेड इन 1954, और कब देने शुरू हुए थे? 1955 में सबसे पहले दिया गया था भाई वीर सिंह जी को। ठीक है, भाई वीर सिंह जी को दिया गया था सुनहरे के लिए, सॉरी, मेरे साइया जियो के लिए, मेरे साइया जियो के लिए। और उसके बाद सेकंड अवार्ड 1956 में किनको दिया गया था? अमृता प्रीतम जी को फॉर सुनहरे। और 19 उसके बाद ये अवार्ड फिर बीच में स्किप भी किया गया था। तो ये दो डेट्स साथ में ईयर्स याद रख लेने हैं। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन है, पिंजर, आज आखा, वारिशानू एंड इक्सी अनीता, ये चारों की जो चारों
इनका जो वर्क है ये अमृता प्रीतम जी का है। पिंजर भी इन्हीं का, आज आखा वारिशानो भी इन्हीं का है, सुनेहरे भी इन्हीं का और एक सियनीता भी इन्हीं का है। और पिंजर पे एक मूवी बनी हुई है। ओके, तो पिंजर में मूवी भी है अमृता प्रीतम जी के पिंजर पे। तो अमृता प्रीतम जो उनका एक्चुअल नेम था अमृता कौर था, अमृत कौर था, बाद में प्रीतम इनके हस्बैंड का नाम था। ओके, तो प्रीतम सिंह इनके हस्बैंड का नाम था, तभी इनका अमृता प्रीतम कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1919 को। तो 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरावाला में, जो आज पाकिस्तान में। ओके, नाउ पंजाब पाकिस्तान गुजरावाला में। और इनकी डेथ कब होती है? 2005 में होती है, 86 की एज में। डेथ कहाँ पर होती है? दिल्ली में। ओके, तो चलो दिल्ली एक भी इनकी भी, ठीक है। तो दिल्ली इनकी भी, ये भी बुक है। अब यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। अब अमिताभ प्रीतम वो शख्सियत है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है और साथ में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1982 में, ओके, कागज से कैनवस के लिए। ओके, दिस इज द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड। और साहित्य अकेडमी कब मिला था? 1956 में, सुनहरे के लिए। ओके, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है रशीदी टिकट, दैट इज अ रेवेन्यू स्टैम्प। ओके, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर है? तो अमृता प्रीतम, इसमें बड़ी इनकी फेमस बड़ी वो भी नॉवल बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड द डॉक्टर देव। ओके, डॉक्टर देव इनकी बड़ी फेमस है नॉवल भी। ओके, तो ये अपनी चीज़ें याद रखनी है अबाउट अमृता प्रीतम। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ मुक्तसर इन 1705, ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ खिदराना, फॉर्ट बिटवीन गुरु गोबिंद सिंह जी एंड। अब इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मुगलों। ठीक है, तो मुगलों के बीच और गुरु गोबिंद सिंह जी के बीच हुई थी बैटल ऑफ मुक्तसर, जो लास्ट बैटल थी गुरु गोबिंद सिंह जी की, जिसको बैटल ऑफ खिदराना भी कहते हैं। ओके, तो इसमें 40 मुक्तों के साथ रिलेटेड है स्टोरी। तो बैटल ऑफ खिदराना और मुक्तसर 29 दिसंबर 1705, इसमें क्या हुए थे कि 40 मुक्ता शहीद हो गए थे। ओके, तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी की बैटल है मुगलों के साथ। अब बाद में क्या, महाराजा रणजीत सिंह ने बाद में खिदराने को मुक्तसर बाई नेम चेंज करके रख दिया गया था। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने चेंज द नेम फ्रॉम द सिटी फ्रॉम द खिदराना टू द मुक्तसर। एंड महासिंह वाज ओनली वन अमंग द वाउंडेड हु हैज स्टिल लेफ्ट इन हिम। ओके, तो महासिंह वहां से बच गए थे। तो ये था आपका बैटल ऑफ मुक्तसर के बारे में, गुरु गोबिंद सिंह जी एंड मुगल्स। क्लियर? नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है। ओके, यूनाइटेड नेशन के जो अंदर 6 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें 15 जजेस होते हैं। ओके, तो ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। देखिए, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इन दोनों के हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में ही है, हमें याद रखने हैं। ओके, और इसके अलावा मैं एक और आप चीज़ को बताना चाहता हूँ, ये यूनाइटेड नेशन की जो मैंने आपको बताया, देयर आर 6 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूएन की जो 6 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से ये एक आती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये यूएन का चार्टर कब साइन हुआ था? 1945 में ये चार्टर साइन किया गया था। उसके बाद नीदरलैंड में ये इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। यूएन के जो 6 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो जो फर्स्ट 5 ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हेडक्वार्टर यूएन के, उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। क्लियर? और सिर्फ अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। अदर 5 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और सिर्फ एक का कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। और इसी के अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर हेग में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा फर्स्ट मेटल कौन सा यूज किया गया था? देखिए, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको पता है कि सबसे पहले मेटल कॉपर था। कॉपर के बाद फिर चालकोलिथिक एज आ गई थी जी। ओके, चालकोलिथिक में कॉपर, चालकोलिथिक एज, उसके बाद फिर आपकी आई थी ब्रॉन्ज एज। ठीक है, कॉपर में टिन मिक्स करके उसको ब्रॉन्ज में बनाया गया था। ओके, तो सबसे पहले आपका आंसर आएगा कॉपर। ओके, तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमंस। So based on the archaeological evidence, copper was the first metal that human being to use regularly and reshape into tools and object. And this period is also referred to as a Chalcolithic age and Copper age, bringing the Stone age and Bronze age. Okay, bridging the Stone age and the Bronze age. ये सबसे पहले Stone age आई थी। स्टोन के बाद जो फर्स्ट मेटल आया था कॉपर आया था, उसके बाद में टिन मिक्स करके फिर फर्स्ट अलॉय बनाया गया था ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज एज को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर यूज किया गया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है द मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, देखिए, मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेक कौन था? मॉन्टेक वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चैम्सफोर्ड कौन था? वाइसरॉय। तो ये दोनों के नाम पर ये रिफॉर्म है। एक्चुअली रिफॉर्म इनिशिएट हुआ था 1980 में। ओके, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था एक्चुअली। तो रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, जिसको ऑल्सो कहते हैं मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसमें 1919 यूज किया गया हुआ है। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 में यूज़ किया गया हुआ है। एक्चुअली ये 1980 में रिफॉर्म्स इनिशिएट किया गया था और ये रिफॉर्म आया कब है 1921 में। तो 1918 में रिफॉर्म्स की बात स्टार्ट हुई थी। उस रिफॉर्म को क्या नाम दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ये रिफॉर्म एक्चुअली फोर्स में कब आया, 1921 में। तो इसलिए इसका आंसर 1919 रहेगा। ओके, एंड दिस एक्ट इंट्रोड्यूस, अब इसमें क्या है, बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो अब याद रखिएगा 1919, इसमें 2 बार 19 आ रहा है, तो 2 बार 19 इट मीन्स बाय, तो बाय 2, बाय कैमरलिज्म, बाय कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस की गई थी लोअर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। ठीक है, लोअर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपर हाउस, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट करते हैं, ये 2 तरह की बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से इंट्रोड्यूस की गई थी और इसमें 1921 से ये फोर्स में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रुपीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, इंडिया में रुपी को पहला किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने रुपी को फर्स्ट टाइम पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस शेर शाह सूरी ने किया था। ये अफगानी रूलर था, ओके, याद रखना अपने, अफगानी रूलर है। ओके तो इसका जो आज का टूम है, टूम बिहार में है। ओके, हमें याद रखना शेर शाह सूरी का टूम कहाँ पर है, बिहार में। तो रुपीस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अराउंड 1542 बाय अफगान रूलर शेर शाह सूरी, और इसने इशू किए थे सिल्वर कॉइन, जिसको रुपया कहा जाता है। ओके, और इसका जो वेट था 178 ग्रेन्स, ओके, ग्राम्स, एंड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर इज एम्पायर। ओके, यू कैन सी। सो ये था आपका शेर शाह सूरी, जिसने सबसे पहली बार रुपया इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, सिल्वर कॉइन था एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स इन आवर सोलर सिस्टम एज ऑफ 2025। तो ये दिसंबर के नियर बाय की न्यूज़ है, जो आज अगर आपका 2026 आ चुका है, तो सबसे ज़्यादा मून कौन हमारे सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट के है। देखिए रिसेंटली न्यूज़ में आया था सैटर्न, तो सैटर्न में और इंट्रोड्यूस हुए मून्स, अप्रॉक्सीमेट 200 प्लस मून्स हैं सैटर्न में। यू कैन सी एज ऑफ 2024 सैटर्न शनि ग्रह हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंफर्म्ड मून इन आवर सोलर सिस्टम, जिसमें कितने मून्स हैं, 274। और सेकंड नंबर पे आपका आता है जुपिटर। जुपिटर में कितने हैं, 95 मून, जो सेकंड हाईएस्ट काउंट में दिखाई देता है। ओके, तो यू कैन सी हियर द फर्स्ट वन इज इन सैटर्न, सेकंड वन इज जुपिटर, और सैटर्न में कितने हैं, 274 मून्स हैं। नेक्स्ट है, विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर विद ले, श्रीनगर को लेह से कौन सा पास कनेक्ट करता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जोजिला पास। ओके, जोजिला पास जो है, जो बेसिकली श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है। यू कैन सी हियर, तो ये आपका जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है और ये आपका लद्दाख का लेह है, और यहाँ से पासेज दिख रही है आपको। ओके, यू कैन सी हियर इज द पासेज विच इज कॉल्ड द जोजिला पास, तो श्रीनगर टू लेह। तो जोजिला पास, ओके, जोजिला पास इसको हम क्या कहते हैं, द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज ऑल्सो नोन एज ए माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। तो आपका क्या आंसर आएगा, जोजिला पास। कहाँ पर है, जो श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है। ओके, कश्मीर वैली टू लद्दाख। ओके, सो यू कैन सी, तो ये आपका था PSSB का लॉ ऑफिसर के पेपर के जो इम्पॉर्टेंट जीके और पंजाब जीके के क्वेश्चन थे, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो अब आपको और इस तरह की वीडियोस चाहिए और इस तरह से पेपर चाहिए कि सॉल्व हो जाए, तो प्लीज़ तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।